हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ क्या रह सकता है, ये हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। डिस्क्लेमर, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर इंडिविजुअल और कोई चैनल चला रहे हैं। ठीक है, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम मार्केट को आपके साथ कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की, और कोशिश करते हैं कि आपको डिटेल में क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या चार्ट है, कैसे कैसे मार्केट किस पैटर्न पर काम कर सकता है, वो सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जो कि हम मोस्टली 15 मिनट के चार्ट पर ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था कि अभी मार्केट, अगर हम वन डे पे, ठीक है, आज हम पहले वन डे पे जाके चेक करते हैं। ठीक है, अभी वन डे पे अगर हम चेक करें कि इसके बाद एक ये पुल बैक आया था। ठीक है, आई मीन बाउंस बैक, वो ए, अगर हम काउंट करें ए बी सी, अगर हम इसे अभी ये फ्लैट करेक्शन मान के चले ए बी सी, तो ये सी यहाँ पे आलमोस्ट आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब अगर ये सी है, फ्लैट करेक्शन है, तो इसका नया ट्रेंड नीचे की तरफ होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की करते हैं। ठीक है, एक ही जगह से आप कई पॉसिबिलिटियां काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि आपको लगभग लगभग सब कुछ, मतलब कोशिश करता है मार्केट की आपको दिखाई दे। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कुछ रीड करेगा, कोई कुछ। ठीक है, क्योंकि मार्क कंप्लीट होने के बाद, लेट से हम कोई इम्पल्स वेव काउंट कर रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद तो कोई भी बता देगा कि ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था, या ये फिफ्थ वेव था। ठीक है, अब थर्ड वेव के बाद वो बाउंस बैक था, वो ए बी सी काउंट होगा या वन टू थ्री काउंट होगा, वो डिपेंड करेगा आपके लास्ट चार्ट पर या आने वाले दिनों की संभावनाओं पर कि वो फोर्थ कंप्लीट करता है या ब्रेक करता है। ठीक है, तो मोस्टली अगर हम मान के चलें कि कोई भी अगर वन टू थ्री चल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ ये ए बी सी है, जब तक फोर्थ वेव करेक्शन कंप्लीट करके अपने डायरेक्शन में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर कंप्लीट ना कर दे जो कि डायरेक्शन को कंफर्म करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी आप अगर हम करंट की बात करें, तो अभी ये फ्लैट ए बी सी मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये ए बी सी यहीं पे पूरा जो यहाँ से टॉप से चला था करेक्शन हो चुका हो। ठीक है, इसलिए हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और जब ही तो कहते हैं कि जो मार्केट डिज़ाइन किया जाता है, वो ज़्यादातर लोगों को एक साथ बेवकूफ़ बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ सीखना होगा कि वन डे पे, इंट्राडे में, और आप कैसे कैसे करंट पैटर्न को कितने टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं, करंट चार्ट, करंट स्ट्रक्चर कितने देर के लिए काम कर सकता है और कैसे रिवर्स कर सकता है, ये सब आपको कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और स्ट्रक्चर पहचानने होंगे, किसी से सीखने होंगे या समझने होंगे। ठीक है, उसके बेस पर आपको अपने रूल बनाने होंगे, तभी आप कुछ अपने लिए कुछ डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम वन डे पे बात करें, तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये फ्लैट करेक्शन है, तो नीचे की तरफ एक
ट्रेंड की पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है, ठीक है। और वो ट्रेंड कहाँ तक जाएगा? अगर अगर ये पूरा ए है और ये ए बी सी बी है और नीचे की तरफ सी कंप्लीट कर रहा है, तो अब चेक करना होगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सी जो होगा वो अच्छे खासे स्पीड से होगा, ठीक है। यानी कि वो कुछ ही दिनों में अपना टारगेट अचीव कर चुका होगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, केवल करंट स्ट्रक्चर के बेस पर जो अपनी नॉलेज है, अपने चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग हम आपके साथ प्रिडिक्ट करने की केवल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सी लैग आ सकता है, वो मतलब जो सी होता है वो थोड़ा स्पीड से नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट करता है। ज़्यादातर जो भी हम हिस्ट्री में या कहीं भी हम चेक करते हैं तो सी या फिफ्थ वेव जो होता है वो फास्ट, सबसे फास्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये नीचे वाला लास्ट ट्रेंड है करेक्शन का, तो ये थोड़ा फास्ट होगा, जिसका जो पहला, अगर मैं टारगेट चेक करूं, तो 23,900 के आसपास आने की संभावना है, अगर ये फ्लैट करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन का बाउंस बैक जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। वन डे पे अगर वो है तो नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा स्पीड हो सकता है, और जिसका टारगेट 23,900 के आसपास कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिन में कैसे मार्केट काम कर सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर कोई भी पीक यानी कि कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म कर रहा हो या ऊपर की तरफ कंफर्म कर रहा हो, हम उसका एक रिट्रेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक फेबिनी की रिट्रेसमेंट इस पे लगाया, ठीक है। अब जो इसका 50% से 100% का जो रिट्रेसमेंट है, वो अब मार्केट का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट ये जो इसने ये रेंज बनाया है, ठीक है, 25,100 के आसपास, और टॉप है 25,140, अगर मार्केट इसके अंदर कहीं भी रेंज में ओपन होता है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम, ठीक है, हो कुछ भी सकता है, केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं करंट स्ट्रक्चर और पैटर्न के बेस पर, कि ये इसके ऊपर जाने की बहुत ही कम संभावनाएं बच जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जैसे डबल टॉप विद डाइवर्जेंस, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिन में कंप्लीट कर कर कंफर्म करता है, तो इसका मतलब होगा जो हमने वन डे पे ए बी सी का है वो वहाँ पे आलमोस्ट आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, और वहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जो हो चुका है, जो हो चुका है उसे आप रूल में अपने लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं कि ये बनने जा रहा है, तो मार्केट आपको, हर ट्रेडर को वो दिखाता है जो उसके मन में चल रहा है, ठीक है। बट कोई भी चीज जो हो चुकी है, ठीक है, उस पे बिलीव करना है बस। जो हो चुकी है, जो आपने कोई, लेट से डबल बॉटम या डबल टॉप के बारे में बहुत सुना होगा, बट क्या डबल टॉप कंफर्म कैसे करता है? लेट से ये इवनिंग स्टार बना है, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, टच कर, एक कैंडल ने यहाँ पे टच कर दिया, तब जब तक कोई बियर कैंडल पैटर्न डबल टॉप पर, दूसरा बियर पैटर्न इस पैटर्न के करोस्पोंडेंस नहीं बनेगा, तब तक आप उसे डबल टॉप कैसे कहेंगे? एक कैंडल गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, अगली कैंडल ने उसे ब्रेक कर दिया, तो क्या आप ये समझकर मतलब कोई डिसीजन थोड़ा ही ना लोगे? आप अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे कि डबल टॉप कब कंफर्म होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो हो चुका है
उसके बेस पर रूल बनाओ। ठीक है, जो चल रहा है सामने मार्केट आपको 10 ऑप्शन दिखाएगा, क्या कंफर्म हुआ है उसके बेस पर आप अपने स्ट्रक्चर सेटअप के रूल बना सकते हो और आप अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रेंज में ओपन हो और कोई ऐसा पैटर्न डबल टॉप या डाइवर्जेंस के साथ कंफर्म कर दे, तो इसका मतलब होगा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चल चुकी है। और जो हम ABC फ्लैट की बात कर रहे हैं और एक बड़ा सी लैग जो नीचे की तरफ 23,900 को के टारगेट को टच कर सकता है, शायद वो आने की संभावनाएं यहाँ से बढ़ जाएंगी। ठीक है, दूसरा ये है, हम जब भी बात कर रहे हैं कि अगर डबल टॉप के आसपास बनने की संभावनाएं हैं, जब तक उसे कंफर्म ना कर दे जब तक वो काम नहीं करेगा। इसलिए अगर मार्केट रेंज में ओपन नहीं होता और अगर इसे ऊपर निकलना है यहाँ से, ठीक है, ये जो फ्लैट ABC है ये अगर गलत होना है तो यहाँ से एक अच्छी खासी ओपनिंग, ठीक है, अच्छी खासी, जैसा कि हम पिछले 2 बार से कह रहे हैं, इस बार पैटर्न ही गड़बड़ा जाएगा। जो हम फ्लैट ABC की बात कर रहे हैं, अगर अच्छी खासी ओपनिंग ऊपर टिक जाती है 100 पॉइंट के ऊपर, लगभग लगभग मतलब अराउंड आप कह सकते हो 100 पॉइंट के ऊपर ऊपर, मतलब यहाँ से अगर 150-60 के ऊपर, कितना पे क्लोज हुआ है, हाँ मतलब 100 पॉइंट पे क्लोज हुआ है, 25,200 के ऊपर अगर मार्केट रुक जाता है और कोई बुलिश कैंडल पैटर्न या सेटअप बनाता है, तो इसका मतलब है जो हम वन डे पे सोच रहे थे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही केस होने की संभावना है, ठीक है, गलत होने की संभावना है। ठीक है, जो कि अभी फ्लैट दिख रहा है, एक्सटेंडेड नहीं है क्योंकि बी एक्सटेंड नहीं किया है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये केवल फ्लैट है या फिर ABC हो चुका है और ये नया इम्पल्स ऊपर की तरफ बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हमेशा कंफर्मेशन के ऊपर, अगर मार्केट लेट से इसके नीचे ही ओपन हो जाता है, जहां पे मार्केट ये जो बियर सैंडविच की तरह मार्केट ने क्लोजिंग के वक्त कैंडल बनाई है और ये जो इसका लो है 2597 का, अगर इसके नीचे ही ओपन हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से कोई बियर पैटर्न बना ले मंडे में। ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं दिख रहा है, ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए, बट अभी हम बस ये कह सकते हैं कि फ्लैट ABC बना हुआ है और इसके बेस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो बड़ा सी डाउनसाइड करेक्शन का लैग है वो मे बी आ सकता है। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी करंट पैटर्न पर हमें दिख रही है। ठीक है, बनने के बाद कोई भी कंफर्म कर सकता है कि हाँ, बट अभी केवल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर दी, तीन। ठीक है, एक तो रेंज में ओपन होगा और दिन में मुश्किल है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, जिसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम लगती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेके कोई बियर पैटर्न नीचे की तरफ कंफर्म करेगा तो डाउन ट्रेंड शुरू होने की पूरी पूरी संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है एक अच्छी खासी ओपनिंग 100-125 पॉइंट की ऊपर की तरफ हो जाए और वहां पर ही मार्केट टिक के ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तीसरा है कोई अच्छा सा गैप डाउन दे दे और फिर मार्केट एक सेकंड वेव का जो करेक्शन लेगा वो इसका रेजिस्टेंस लेगा 2597 के आसपास, और उसके बाद मार्केट का जो हम लैग नीचे का कह रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे भी लगभग लगभग जो एक लैग नीचे का लग सकता है बैंक निफ्टी के साथ, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पीक है वो ये बना हुआ है। ठीक है, और मार्केट में जो पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है टॉप से और ये जो लो बना है 54,751 का, इसके बीच में ओपन होता है,
तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 54,585 के ऊपर की कोई क्लोजिंग दे। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक नया बियर पैटर्न, कैंडल पैटर्न या सेटअप बनाए जो कि नीचे की तरफ कंफर्म करे। तब मार्केट का जो नीचे का डाउन लास्ट लेग है, हो सकता है वो स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। फिर से यहाँ पे भी अगर अच्छी खासी ओपनिंग आध आध आधे परसेंट की या उसके आसपास की हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब नए स्ट्रक्चर में जा चुका है। तब इसके नीचे आने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग लगभग मतलब बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3-4 कंडीशन और प्लस 1 डे पर क्या वेव पैटर्न चल रहा है और क्या होने की संभावनाएं हैं, वो आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये जो डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, पूरे वेव पैटर्न के साथ, रिट्रेसमेंट के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।